A very good morning, my dear students. Welcome back to your English grammar class. Today we are going to start the chapter number 12, has, have and had, helping verbs 2 of your English grammar book. So open your English grammar books. Has, have, had at page number 68. Read the following sentences. She has 10 scarves to match with every dress. I have 5 pencil boxes. Once I had a pet monkey. She has driven her new car to 5,500 kilometers. So children, in these sentences, see there are has, have, had. They are main verbs. They tell us what a person or animal owns, has or eats. Has, have, had are helping verbs, but in these sentences they are showing as main verbs. वो हमें ये बता रहे हैं कि कोई पर्सन या एनिमल के पास उसका अपना क्या है या वो क्या खाता है. ओके चिल्ड्रन, सो हैज, हैव, हैड. नाउ वी विल लर्न अबाउट हैज, हैव, हैड्स यूजेस. कहाँ पे यूज होते हैं ये? Has is used with the singular noun he and she in the present tense. Present means जो अभी हो रहा है, present जो चल रहा है, वहां पे has singular noun के साथ यूज होता है या फिर he के साथ या she के साथ. Have का यूज होता है. Have is used with I, you and all plural nouns or pronouns in the present. जैसे is, am, are किया था ना हमने, जहां is यूज होता था वहां पे has यूज होता है, जहां are यूज होता था वहां have यूज होता है, और am I के साथ यूज होता था, यहाँ I के साथ भी have यूज होता है. ये होता है उन चीजों के लिए, वो शो करने के लिए किसी के पास क्या है, पोजीशन, कि ये हमारा अपना है. ये चीज शो करने के लिए हम has, have यूज करते हैं. और had पास्ट टेंस में सबके साथ, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ had यूज होता है. पास्ट टेंस में जो बीत चुका है, जो निकल चुका है, उसके साथ had यूज होता है. सो व्हेन टू यूज had, have and has. सी इन पास्ट टेंस I, we, they, he, she, it, प्रॉपर नेम टाइटल, चाहे कुछ भी है, सबके साथ had. लेकिन प्रेजेंट टेंस में I, you, we, they और प्लूरल, इनके साथ have, he, she, it, प्रॉपर नेम टाइटल, इनके साथ has. देखो यहाँ पे had, have, has. had all subjects in the past. पास्ट में चाहे जो भी किसी भी चीज को हमने पास्ट टेंस में लिखना है, उसके साथ हम कि उसके पास ये था, उसने ये खाया, वहां पे हम had लगाएंगे. और प्रेजेंट टेंस में I, we, you, they और प्लूरल के साथ have लगेगा, he, she और सिंगुलर के साथ has लगेगा. ओके चिल्ड्रन, you should remember these things. So now we have some examples of has, have, had. Has, Shweta has a brown cap. श्वेता के पास एक ब्राउन कैप है. ठीक है, उसके पास अभी है ना, तो यहाँ पे has लग गया. This table has 4 legs. जिस टेबल पे अभी आप बैठे, उसकी 4 लाइन्स हैं. जिस टेबल पे आपने अपनी बुक और अपना फोन रखा है, उसकी 4 लेग्स हैं. है ना, वो थी नहीं. अगर वहां पे थी लिखना तो had आएगा. has लगा है, इसका मतलब है. have, I have eaten my lunch. मैंने अपना खाना खा लिया है, मतलब मैंने अभी अभी अपना लंच कर लिया है. They have red caps. उनके पास रेड कैप्स हैं. अगर मैंने लिखना होता उनके पास रेड कैप्स थी, तो मैं क्या यहाँ पे लिखती, They had red caps. समझ आ रहा है ना बच्चों? had. I had only 1 pair of shoes last year. अब last year है, मतलब past tense, पिछला साल जो बीत चुका है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, had. मेरे पास पिछले साल सिर्फ एक ही शूज का पेयर था. We had a coconut tree in our garden earlier. Earlier means पहले हमारे गार्डन में एक कोकोनट ट्री होता था इसलिए had. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, समझ आ रही है ये चीज? नाउ यूज ऑफ हैज, हैव अगेन एट पेज 68. देखो आपकी बुक में पेज 68 पे टेबल बना है. मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, बस
This is for your better understanding. I am again repeating the things. To talk about self, अपने बारे में बात करनी है तो हम हमेशा have लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. प्लूरल में हम होता है और सिंगुलर में मैं होता है. I के साथ भी have लगेगा और we के साथ भी have लगेगा. अदर्स, दूसरों के बारे में बात करनी है अगर सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा. थिंग्स, चीजों के बारे में बात करनी है अगर सिंगुलर चीजें तो चीज को हम ही शी नहीं ना बोलते. दिस, इट, दैट, दीज, दोज ये बोलते हैं. तो जो सिंगुलर है एक है दिस, दैट, इट, इनके साथ हैज लगेगा. जो प्लूरल है दीज, दे, दोज, देयर, उनके साथ हैव लगेगा. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? यूज ऑफ हैड, वहां पे हैज हैव हो गया. अब हैड, हैड इज यूज टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट. आपकी बुक के पेज नंबर 69 पे टॉप पे ये डेफिनेशन लिखी है. हैड इज यूज टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट. जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बात करने के लिए हम हैड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड ऑलरेडी गॉन टू द पार्टी बिफोर आई रीच्ड. मैं जब पार्टी में पहुंचा वो पहले से पार्टी में पहुंच चुके थे. ओके, नाउ एक्सरसाइज ऑफ हैज हैव हैड. देखो आपकी बुक के पेज नंबर 69 पे ए एक्सरसाइज है. सर्कल द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. वहां पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें हैज, हैव या हैड, तीन में से कोई दो ऑप्शन आपको ब्रैकेट में दिए हैं. आपको उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, सर्कल करना है. दे हैव अ प्राइवेट जेट. अब दे है, दे के साथ, दे प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग ना, हैज नहीं लगेगा हैव लगेगा. जैस्मिन हैज अ क्यूट पपी. अब जैस्मिन एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है इसलिए हैज. लास्ट मंथ वी हैड परचेज्ड अ हाउस. पिछले साल, पिछले महीने, लास्ट मंथ है ना, तो वो पास्ट में हो गया इसलिए हैड. और थर्ड फॉर्म परचेज्ड, हमने पिछले महीने एक घर खरीदा था. ओके चिल्ड्रन, अ क्विक रिकैप. हैज, हैव एंड हैड आर वर्ब्स. हैज, हैव, हैड वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. दे शो व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग पोजेसेस. क्या शो करते हैं कि किसी पर्सन, एनिमल या चीज के पास क्या है, उसका अपना क्या है. हैड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड. हैड हम उसके लिए यूज करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, पहले से हो चुका है. होमवर्क. Do part A, B and C of page 69-70 and part B of page 89 in your English grammar book. Page 89 is the part of worksheet. इसमें is, am, are, was, were, has, have, had. Chapter number 11 और 12 दोनों का ये पार्ट है, पार्ट B. So you have to complete this and complete the page number 69 and 70 of your grammar book. Okay children, thank you, bye, take care.